हेलो शलोम एवरीवन, नाइला हियर। आज फिर से हम करेंगे कड़वी और सच्ची बात। प्लीज थोड़ी सी हिम्मत कीजिएगा, वीडियो देख लें। अगर नहीं देख सकते तो स्क्रॉल कर दीजिएगा, लेकिन सच नहीं बदलेगा। सच तो सच रहेगा। मैं हमेशा अवेयरनेस पर बात करती हूँ, मतलब उन बातों पर जिसको बात करते हुए हम हेजिटेट होते हैं और सोचते हैं कि ये बातें तो पब्लिकली करने वाली नहीं है। क्या ये बातें चर्च में बताई जाए? हम अपने बच्चों से इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? खैर, इस तरह की बातें सोची जाती हैं, लेकिन इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से हम कितना ज्यादा सफर करते हैं, या हमारी औलाद, हमारे बच्चे कितना ज्यादा सफर करते हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं। मैं बात करती हूँ हरामकारी के बारे में। मैं बात कर रही हूँ जनाहकारी के बारे में। बाइबल मुकद्दस में से देखिएगा, पहला तसलीकियों चैप्टर 4 वर्स 3। बस तुम्हारी बाबत खुदावंद की ये मर्जी है कि तुम हरामकारी से बचे रहो। खैर, ऐसी बहुत सी वर्सेस मौजूद हैं, लेकिन हम क्या अपने बच्चों को ये तालीम देते हैं? सेक्सुअल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हमारे माशरे में ओ करके बात की जाती है। अरे ये बात कैसे कहेंगे? इस बात को हम कैसे अपने बच्चों को बताएं? बाइबल मुकद्दस जब आपको ये बात बताती है, तो आप इस बात को अपने बच्चों तक, या चर्चेज इस बात को यूथ तक, या चर्च के मेंबर्स तक, या कलीसिया तक पहुंचाने में क्यों कासिर है? क्यों ये कमजोरी आप लोगों में पाई जाती है? और जब इस गुनाह में कोई गिर जाता है तो हमें पॉइंट आउट करने का मौका मिल जाता है, ये ऐसा है, ये ऐसी है। लेकिन उसके पीछे हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, बीइंग ए पेरेंट्स, बड़े बहन भाई होने के नाते, या चर्च के पास्टर या पासबान या कोई भी लीडर होने के नाते हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, हम ये भूल जाते हैं और हम सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं। देखिए, खुदा आपसे भी पूछेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है बीइंग ए पेरेंट्स कि अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करें जिस पर उन्हें जाना है, तो वो जान देने तक भी वफादार रहेंगे और बूढ़े होने तक उससे नहीं मुड़ेंगे। ये तालीमात आपको कौन देता है? बाइबल मुकद्दस। उस्ताद, पास्टर्स, लीडर्स इस चीज के जिम्मेदार हैं। यूथ एजुकेशन की जाए, बच्चों को बाइबल मुकद्दस की तालीमात दी जाए। खैर, अभी हम सिर्फ हरामकारी के बारे में बात करेंगे। जितना हरामकार अपनी हरामकारी का जिम्मेदार है, उतने रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं, बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए चर्च। मैंने आपको अभी इस के बारे में एक्सप्लेन किया था। अभी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो स्पेशल आज मेरा पॉइंट है जिस पर मैं बात करना चाहूंगी, सिर्फ एक ही पॉइंट पर बात करूंगी, वो ये है कि जो हमारे प्रोफेशनल बच्चे होते हैं, स्पेशली बच्चियां जो होती हैं या लड़के होते हैं, वो घर के बड़े होने के नाते, कोई बड़ी बहन है या बड़ा भाई है, तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, टाइमली उनकी शादियां करना भूल जाते हैं या जानबूझकर भुला देते हैं, ये सोचकर कि यहाँ से अर्निंग आ रही है तो अब हमने घर भी इन्हीं के पैसों से बनाना है और इन्हीं के पैसों से गाड़ी लेनी है, इन्हीं के पैसों से छोटे बहन भाइयों की शादियां भी करनी है, और फिर इनकी जिंदगी कहाँ जाएगी? भाड़ में जाए। हम इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। माफ कीजिएगा, थोड़ी सख्त अल्फाज हो जाएंगे, लेकिन ये रियलिटी है। मैं हमेशा अवेयरनेस पर बात करती हूँ। मैंने कहा उन चीजों के बारे में जिनको हम कहते हुए हेजिटेट होते हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई जिंदगी सफर कर रही है, इस चीज को हम भूल जाते हैं। खैर, हमारी बुनियाद तो मजबूत है ही नहीं। मैंने कहा, ना तो हम घरों में इन चीजों के बारे में बच्चों को अवेयर करते हैं और ना ही चर्चेज में। और एक एज होती है जिसके बारे में हम भूल जाते हैं। मेडिकली प्यूबर्टी एज वो एज होती है जब अट्रैक्शन टू ऑपोजिट सेक्स महसूस किया जाता है, या ये फीलिंग्स इंसान के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा नॉर्मल है। खुदा की तरफ से भी इसे नॉर्मल ही करार दिया गया है। होमोसेक्सुअलिटी मतलब मेल मेल की तरफ अट्रैक्ट हो और फीमेल फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो, ये एबनॉर्मल है। लेकिन अगर एक फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इट्स नॉट एबनॉर्मल थिंग। इसकी एजुकेशन घर में बच्चों को देनी चाहिए। सेक्सुअल एजुकेशन पर मैंने एक वीडियो बनाई है, इसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सेक्सुअल एजुकेशन स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नायला। आप जब ये लिखेंगे तो इस पर डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। खैर, अभी मैं शॉर्टली इस बात पर बात करना चाहूंगी। तो हमारे पेरेंट्स इस बात को भूल जाते हैं कि हमें अपने बच्चों की शादियां टाइम से करनी है। होता क्या है, बच्चे क्योंकि प्रोफेशनल होते हैं, जहां पर वो जाते हैं डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई ऐसा मेंबर उन्हें मिल जाता है जिससे वो अपनी फीलिंग्स अटैच कर लेते हैं। दैट्स नॉर्मल थिंग। जब आप उनको घर से एजुकेट नहीं करेंगे तो वो गुनाह में गिरने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। और जब आप शैतान को मौका दे देंगे, मतलब टाइम से उनकी शादियां नहीं करेंगे, तो बच्चों के गुनाह में गिरने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे, तो वो जनाकारी में गिर जाते हैं, बच्चियां भी बच्चे भी। और इसी में रहते हुए वो समटाइम्स जो फीमेल्स होती हैं, बच्चियां होती हैं, अपने ईमान से भी गिर जाती हैं। मैंने कहा हम सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन उन वीकनेसेस को नहीं देखते। अगर आपने उनको घर से ट्रेन किया होगा फर्स्ट पॉइंट, तो डेफिनेटली वो अपने ईमान से नहीं गिरेंगी और ना ही इस गुनाह में गिरेंगी। हाँ, मतलब माँ बाप उन्हें फरिश्ते समझते रहते हैं कि वो गुनाह में गिरेंगे ही नहीं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा 20 साल से ऊपर हो गया, 22, 23, 24, और उसके बाद 30 से भी ऊपर हो गया, और हम उनकी शादी की फिक्र तक नहीं करते। उनकी एज ढल रही है, उनकी अपीयरेंस ढल रही है, वो फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इस चीज के बारे में सोचते तक नहीं हैं। माफ कीजिएगा, पेरेंट्स इस बात के रिस्पॉन्सिबल हैं। यू हैव टू ओपन योर आईज।
आप अपने बाकी बच्चों के लिए, अपना घर बनाने के लिए, गाड़ियां लेने के लिए या अपनी बाकी जिंदगी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को जना में ढकेल देते हैं। और मैंने कहा कि आपका बच्चा जना में गिरा तो वो सिर्फ अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप उस चीज के जिम्मेदार हैं। एजुकेशन हमने दी नहीं और उसके बाद फुल मौका दिया ताकि वो गुनाह में गिर जाए। प्लीज, पॉइंट मेरा आज यही है, आपका बड़ा बच्चा या बड़ी बेटी घर की जो जिम्मेदारी लिए हुए हैं, प्लीज उनकी शादी की फिक्र करें। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बताती चलूं कि मेल्स किसी तरीके से अपनी ख्वाहिश का इजहार करके या कह के कि मैं फलां लड़की को पसंद करता हूं या इस तरह से वो शादी कर लेते हैं, वो इस केस में लेस नंबर पर आते हैं। लेकिन लड़कियां बहुत ज्यादा सफर करती हैं। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूं क्योंकि मेरे साथ काफी लोगों ने कांटेक्ट किया जो कि ये बात कहने पर मजबूर हो गई, क्योंकि मैं कमाती हूं तो मेरे घर वाले मेरी शादी की परवाह नहीं कर रहे। मैं मोटी हो रही हूँ, मेरी एज ज्यादा हो रही है, मेरी जो एनर्जी है वो कम हो रही है, अब मेरी इनोसेंसी वो नहीं रही, अब मेरी अपीयरेंस वो नहीं रही, मुझे क्या कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा? घर से दूर लड़कियां जॉब पर चली जाती हैं, मेडिकल प्रोफेशन से हैं, बैंकिंग में हैं, और भी काफी प्रोफेशन है, टीचर्स भी हैं। ये मैं सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि लोग सोचते हैं शायद मेडिकल में ही ज्यादा ऐसे हैं, नहीं, मैं आपको सच कह रही हूँ। मेरे साथ ऐसी बहुत सी लड़कियों ने कांटेक्ट किया जो डिफरेंट शोबों से ताल्लुक रखती हैं और उनकी एज 35 साल से ज्यादा हो गई है और उनके पेरेंट्स उनकी फिक्र नहीं कर रहे क्योंकि वो कमा रही हैं। लालच में आ गए हैं पेरेंट्स, और उसके बाद जब उनकी शादी की एज गुजर जाएगी और फिर एक बहाना होगा हमें कोई रिश्ता नहीं मिलता। यहाँ पर ये मत कहिएगा प्लीज कि वो लड़की या वो लड़का बस अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं क्योंकि वो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, घर के लिए, माँ बाप के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हर एक की फीलिंग्स होती हैं और ये फीलिंग्स नेचुरल हैं। मेडिकल में अगर आप देखें तो इसे प्यूबर्टी एज जैसे ही इंसान के अंदर आती है वैसे ही ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन शुरू हो जाती है, एंड दैट्स वेरी मच नॉर्मल। आपको अपने बच्चों को घरों में तालीम देनी है और उसके बाद एक एज पर उनकी शादी भी टाइमली करनी है। इसमें गुनाह में गिरने के चांसेस, ईमान से गिरने के चांसेस या जनाकारी में गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। बीइंग ए पेरेंट्स आप इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं। चर्चिज में इस बात की तालीम दी जाए, इवन पेरेंट्स को ये तालीम दी जाए कि आपके बच्चे अब इस एज के हैं कि उनकी शादियां की जाएं। जब एक खादिम इस बात को कहेगा तो चर्च में लोग भी इस चीज के लिए अवेयर होंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आपके इर्द गिर्द, आपके रिश्तेदारों में, आपके कलीसिया में या आपके दूर दराज के रिश्तेदारों में या कोई भी ऐसा शख्स जो घर को अच्छी तरह अफोर्ड कर रहा है, वो लड़की हो या लड़का हो, लेकिन स्पेशली लड़कियां, आप उनको देखिएगा उनकी एज गुजर चुकी होगी और अभी तक उनकी शादी की घर में बात तक नहीं चल रही होगी। वो अपने छोटे बहन भाइयों की या इवन बड़े बहन भाइयों की शादियों में मसरूफ होंगी, लेकिन उनकी शादियों की कोई फिक्र नहीं कर रहा होगा। शादियां इतनी धूमधाम से की जाएंगी कि उनके कर्जे उतारने में साल 2 साल और लग जाएंगे, लेकिन उनकी शादियों के बारे में कोई नहीं सोच रहा होगा। ऐसे लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया है और मैंने पहले भी इस पर वीडियोस बनाई है, लेकिन अब मैं मजबूरन इस चीज पर एक वीडियो बना रही हूँ कि कहाँ सो रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, क्यों इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है। प्लीज 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 एक दफा अपने इर्द गिर्द गौर करें। स्पेशली मेडिकल प्रोफेशन से जो लड़कियां होती हैं, इसके बाद बैंकिंग से भी हैं और टीचर्स भी हैं, वो घर को कमा रही हैं, चला रही हैं, तो उनकी शादियों की फिक्र नहीं हो रही। इट्स अ बिटर रियलिटी। इसके बाद वो गुनाह में गिरेंगी, ईमान से भी गिरेंगी और हम सिर्फ पॉइंट आउट करते रह जाएंगे। और स्पेशल रिक्वेस्ट है मेल्स से, प्लीज, मसीही मर्दों से बात करने लगी हूँ, प्लीज 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 अपने आप को इस काबिल बनाएं ताकि आप एक बेटर फाइनेंशियल लाइफ दे सके अपने आप को, अपने खानदान को और अपनी आने वाली जिंदगी को, अपने बीवी बच्चों को। प्लीज इस सोच में मत रहें। मैं सब मेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो कि हैं, इट्स अ बिटर रियलिटी, ये कड़वा सच है कि इस तरह के मेल्स पाए जाते हैं जो सिर्फ सोचते हैं प्रोफेशनल लड़की मिल जाए, उसे पिक एंड ड्रॉप देंगे, अच्छी जिंदगी गुजर जाएगी। प्लीज, खुदा ने आपको सरबराह बनाया है, आपने खानदान चलाना है, खुदा ने मेल्स को स्पेशलिटी दी है, वो फीमेल्स से दुनियावी लिहाज से बेहतर है। सो खुदा ने आपको ये क्वालिटी दी है तो प्लीज इसको अपने अंदर उभरने दें, पनपने दें। खानदान चलाना आपका काम है। जब आप एक बेटर मेल नहीं बन पाएंगे तो हमारी लड़कियां सफर करेंगी। प्लीज, कर भी रही हैं। मैंने नहीं कहा कि आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं, बेशक लड़कियों को भी जान देने तक अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए। फिर से वही बात आ जाती है, ना चर्चिज में तालीम दी जाती है, ना घरों में ये बुनियाद रखी जाती है, और उसके बाद सोसाइटी में भी ऐसे सर्कमस्टांसेस, शैतान फाड़ने वाले शेर की तरह बैठा होता है और वो फाड़ खाता है। सो प्लीज 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 लड़कियों को भी कॉन्शियस रहने की जरूरत है, मेल्स को अपने आप को बेटर करने की जरूरत है, और इसके साथ साथ चर्चिज और पेरेंट्स उतने ही जिम्मेदार हैं। टाइमली अपने बेटों की, अपनी बच्चियों की शादियां करें, एंगेजमेंट्स करें, ताकि वो शुरू से ही किसी एक पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाए जिसके साथ उन्हें शादी करनी है, वो हरामकारी से, जनाकारी से बच सके। और सबसे बढ़कर ये कि लोगों को, चर्चिज में पेरेंट्स को इस बात के लिए अवेयर किया जाए
کہ وہ اپنے بچوں کو سیکشل ایجوکیشن دے، بائبل مقدس کی تعلیمات ڈیلی بیسس پر دینا شروع کریں تاکہ گناہ سے